बाबा ने रुद्राक्ष की महिमा बताई है। रुद्राक्ष वो फल है, रुद्राक्ष वो इसे वस्तु कहना, इसे सामग्री कहना दोष है। शिव महापुराण कहती है रुद्राक्ष स्वयं भगवान है। शिव महापुराण में कहा गया है रुद्राक्ष का स्पर्श भी, रुद्राक्ष का स्पर्श करना, रुद्राक्ष को छूना, रुद्राक्ष को साथ रखना मानो बाबा को साथ रखना है। शिव महापुराण में बाबा ने रुद्राक्ष की कंप्लीट महिमा बताई है। मूलतः 14 प्रकार के रुद्राक्ष बताए बाबा ने, वैसे 24 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। निम्न श्रेणी के, उत्तम श्रेणी के और मध्यम श्रेणी के रुद्राक्ष बताए बाबा ने। जो रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से सुंदर और स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं और देखने में दिव्य लगते हैं, वो उत्तम श्रेणी के हैं। और जिन रुद्राक्षों में प्राकृतिक छेद नहीं होता, वो रुद्राक्ष जिनमें मनुष्य के द्वारा छेद किया जाए, वो मध्यम श्रेणी के रुद्राक्ष माने जाते हैं। जो रुद्राक्ष जिनमें कीड़े लग गए हैं, घुन गए हैं, टूट गए हैं, खराब हो गए हैं, उनको निम्न श्रेणी का रुद्राक्ष माना गया है। रुद्राक्ष, भद्राक्ष और इंद्राक्ष, इनकी 3 श्रेणियां हैं। और रुद्राक्ष किसी भी प्रकार का क्यों न हो, रुद्राक्ष जनमानस को तत्काल लाभ पहुंचाता है, ऐसा शिव महापुराण कहती है। जिन लोगों को बहुत क्रोध आता हो, जरा ध्यान से समझना, जिनको बहुत क्रोध आता हो, जिनका क्रोध शांत नहीं होता हो, जिनकी क्रोध की वजह से जिनकी बहुत सारा अंट संट बोलने की वजह से बड़े रिश्ते खराब हो रहे हो, उनके जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ यही हो कि वो अपने क्रोध को और अपने आप को संयमित नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें? रुद्राक्ष लीजिए बहुत सारे, एक तांबे का बड़ा बर्तन रखिए उनके लिए, जिसमें उसमें जल पिएंगे और उसमें 30% रुद्राक्ष भर दीजिए और फिर जल भरिए, उसी जल से उनको दीजिए उन्हें पीने के लिए। ऐसा 31 दिन करने के बाद उनका क्रोध पूरी तरह से शांत हो चुका होगा। आप देखेंगे मानो भगवान शिव की कुछ ऐसी कृपा हुई है कि अब वो वैसे रहे ही नहीं जैसे थे। कोई दुष्ट हो, किसी की बुद्धि निर्मल नहीं हो, किसी का मन शांत नहीं हो, किसी का विवेक अच्छा काम नहीं करता हो, किसी की एकाग्रता अच्छी नहीं हो, किसी के दिमाग में कोई खुरापात रहता हो, कुछ उल्टी सीधी चीजों में दिमाग लगता हो, डिप्रेशन हो, मानसिक अशांति हो या बहुत परेशान हो किसी भी बात को लेकर के, खूब सारे रुद्राक्ष लीजिए और ताम्र के बर्तन में, पात्र में रख करके उसमें जल डाल करके निरंतर पीने से आपकी ये सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं 370 रुद्राक्षों का मुकुट बनाकर निरंतर पहनने वाले व्यक्ति को राजस्व पद प्राप्त होता है, ऐसा शिव महापुराण कहती है। सिद्धों को 1100 रुद्राक्ष पहनने चाहिए, संतों को, महात्माओं को, अमलात्माओं को, जो यतीम नहीं है उनको 550 रुद्राक्ष पहनने चाहिए। सामान्य लोगों को 1, 3, 5 या 7 मालाएं पहननी चाहिए, ऐसा शिव महापुराण कहती है। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी के लिए पूरा का पूरा वृत्तांत बताया है शिव महापुराण में। शिव महापुराण में नारद को ब्रह्मा जी समझाते हुए कहते हैं, नारद, ये रुद्राक्ष कोई केवल फल नहीं है, ये रुद्राक्ष केवल एक वस्तु नहीं है, ये केवल एक श्रृंगार का या केवल एक आभूषण नहीं है। नारद, ये तो स्वयं भगवान है
और ये पंचमोली है, इसमें तो भगवान शिव का साक्षात वास है। एक बार भगवान शिव वियोग में रुदन करने लगे, ध्यान से उठे और मानो कुछ 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 स्मरण में आया। इतना प्रेमातुर हो गए, इतना अधिक प्रेम और वात्सल्य में भर गए कि उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा और वो अश्रुओं की बूंद जहां जहां गिरी, नारद वहां एक वृक्ष बना। और ये वृक्ष कोई और नहीं नारद, ये शिवगढ़ ही है, जो बाबा की वास्तविकता को संभाल कर बैठे हैं अपने अंदर।